हाय बच्चा लोग, प्रेफरेंस की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 2 है जिसमें मैं आप सभी को राइट यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करना सिखाऊंगा। देखिए, आप सभी जो भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी क्लास 12 पास आउट करके सीयूटी यूजी दिया है, जिन्होंने ड्रॉप लिए रखा है, अगर आप प्रेफरेंस को लिस्ट को लेके इधर उधर भटक रहे हैं तो इतना ज़्यादा भटको मत। कहीं पर पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी प्रेफरेंस दे दूँगा, ठीक है। इसकी टेंशन मत लीजिए। अब सवाल ये आता है कि भैया आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं, कितनी अच्छी ही प्रेफरेंस देंगे। मैं अगर आपको इस चीज़ की 100% गारंटी दे सकता हूँ कि कोई प्रेफरेंस 10,000 की भी बेच रहा हो और कोई प्रेफरेंस मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली हो, अगर उसकी और मेरी प्रेफरेंस में डिफरेंस है, उसकी प्रेफरेंस मेरी वाली से अलग है, तो वो 10,000 वाली प्रेफरेंस गलत है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में आपको? मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अगर उस पर्सन ने बैठ के वो प्रेफरेंस बनाई होगी, वह एक्चुअली में जानता होगा ड्यू कैसा है, बीएचयू कैसा है, तो वो एग्जैक्ट मेरी जैसे बनाएगा। अगर नहीं बनाई है, अगर उसने सिर्फ ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन दिया, तो उसकी प्रेफरेंस में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे और वो चेंजेस इसका मतलब गलत चेंजेस हैं, ठीक है। हमने पिछले कई सालों से बहुत बच्चों की प्रेफरेंस बनाई, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कराए, हिंदू, हंसराज, रामदास, एसआरसीसी तक एडमिशन कराए। लेकिन सवाल ये है ना कि मार्केटिंग करना नहीं आता है, तो हमें कभी मौका नहीं मिला कि उन बच्चों को लाके आपको दिखाएं। लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा, पिछले साल की कई सारी वीडियोस आप जाके देख सकते हैं, या मेरी बात पे भरोसा करिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस दे दूंगा। लेकिन उस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस लिस्ट का सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। प्रेफरेंस लिस्ट इसलिए बिकती है 2-3 हज़ार में, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट बनाना एक हेडेक है, और वहीं पे बच्चा हार मान जाता है कि 800 से ज़्यादा प्रेफरेंस, 800 के 1500 प्रेफरेंस बच्चे आराम से बना लेते हैं। लेकिन पता तो होना चाहिए कैसे प्रेफरेंस बनाना है, और प्रेफरेंस बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। अब जितनी भी बैकएंड में मेहनत लग रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ला के दे देता हूँ। आपको बस 1% मेहनत करनी है, 99% मैंने कर दी, कि 1% आपको खुद का दिमाग लगा के अपने लिए राइट चीज़ सेलेक्ट करनी है। अब राइट चीज़ सेलेक्ट करने के लिए आपको इन 5 सवाल के आंसर्स पता होने चाहिए, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में अपलोड करे थे। नहीं देखा, जाके देखो, ठीक है। मिस कर दोगे फिर आपको रिग्रेट होगा कि काश भैया की वीडियोस पहले देख ली होती। देखिए, मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था कि एक अच्छी प्रेफरेंस अगर आपको बनानी है, रूल्स फॉर प्रेफरेंस, तो आपके पास बैकअप यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन होना चाहिए। आप सिर्फ ड्यू बीएचयू को टारगेट करेंगे तो एट द एंड आते हुए ड्यू के एकदम बेकार कॉलेज में भी जाके एडमिशन ले लेंगे। लेकिन ड्यू के सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं, ड्यू के ऑफ कैंपस के कॉलेजेस उतने भी अच्छे नहीं हैं। तो अगर आपके आसपास की कोई डिसेंट यूनिवर्सिटी या अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको मेन कैंपस में एडमिशन मिलता है, आपको ऑफ कैंपस छोड़ देना चाहिए। और ऑफ कैंपस में कुछ कॉलेज, सारे नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आपके पास कम से कम 5 यूनिवर्सिटी का बैकअप होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे आगे जाके फ्यूचर में करना क्या है। अगर आपको ये पता है कि आपको फ्यूचर में आगे जाके करना क्या है, तभी आप ये डिसाइड कर पाओगे कि मुझे कौन सा राइट कोर्स लेना है। अगर ये नहीं पता होगा तो आप एक गलत कोर्स ले लोगे, और 1 साल में पता चल जाएगा कि जिस करियर को मैं पाना चाहता हूँ वो करियर इस कोर्स से तो पूरा नहीं हो सकता। उसके लिए मेरे को अलग से मेहनत करना पड़ेगा। भैया, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, या तो मुझसे कॉलेज की पढ़ाई हो जाएगी, या तो मुझे इस तरफ मेहनत हो जाएगी। अगर मैं दोनों करूँगा तो ना तो मैं इधर का रहूँगा, ना तो मैं उधर का रहूँगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा कोर्स चूज़ करते समय किसी ने ये बोल दिया कि टॉप हाई पेइंग कोर्स से ले लो, ऐसे नहीं चूज़ करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए राइट फ्यूचर गोल्स डिसाइड करो। फ्यूचर गोल्स आपने यूट्यूब की मैं हेल्प लो, अपने भैया दीदी पेरेंट्स सबकी हेल्प लो, मुझसे कुछ पूछना है आप मुझसे भी हेल्प ले सकते हैं। अब एक बार जैसे आपका राइट करियर डिसाइड हो जाएगा, तो आप एक राइट कोर्स अपने लिए डिसाइड कर पाओगे, या आप एक प्रेफरेंस बना पाओगे कोर्सेज की। किसकी बना पाओगे? ठीक है, प्रेफरेंस कोर्सेज की आप बना पाओगे। और आपके पास लगभग 5, 6, 7, 8 कोर्सेज मिल जाएंगे कि ये मेरी पहली प्रायोरिटी, ये मेरी सेकंड, ये मेरी थर्ड, ये मेरी फोर्थ, ये मेरी फिफ्थ। और ऑर्डर यही रहेगा कि सबसे पहले से मेरा करियर ज़्यादा पास पड़ता है, दूसरे वाले से थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम। रैंडम मत चूज़ कर लेना, आगे जाके रिग्रेट होगा आपको। जैसे आपके पास कोर्स पता चल जाता है, फिर आपकी आती है रिक्वायरमेंट। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे प्लेसमेंट चाहिए, मुझे आगे फ्यूचर में आगे जाके मास्टर्स करना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे फॉरेन जाना है, मुझे खुद का बिजनेस करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, मुझे सारी चीज़ें देखनी है, सीखना है, जानना है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आपके लिए कोर्स इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। एंड आखिर में आता है कॉलेज की प्रेफरेंस। तो ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को दे रहा हूँ। आज मैं आपको सेलेक्शंस ऑफ राइट यूनिवर्सिटी दे देता हूँ, फ्यूचर गोल्स एंड राइट कोर्सेज के लिए भी वीडियोस ला के दे दूँगा। बाकी पर्सनल गाइडेंस के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, पैसा मत दो कहीं पे भी, ठीक है। और कॉलेज की प्रेफरेंस तो मैं डायरेक्टली आपको दे दूँगा, लेकिन रिक्वायरमेंट आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। ये फैक्टर आप खुद डिसाइड करके रखो
कि मुझे चाहिए क्या अपनी लाइफ में, मुझे अपनी लाइफ में यूजी के बाद जस्ट प्लेसमेंट चाहिए या मुझे एक अच्छा कोर्स चाहिए या मुझे अच्छे कॉलेज चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपने 3-4 क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले बोले वो सारी चीज़ें अपने आप से पूछो और ये चीज़ डिसाइड करके रखो। ठीक है, क्लियर। चलो अब स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को लेके। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टारगेट करते हैं ड्यू, BHU, AU। सिर्फ इतना नहीं है, लगभग अगर हम बात करेंगे CUET UG में पार्टिसिपेट करने वाली 243 यूनिवर्सिटीज़ है टोटल, जिसमें 120 प्राइवेट है, 49 सेंट्रल है, 40 स्टेट है, 27 डीन है और 7 अदर इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक, इनमें से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक है, और भी अच्छी लगभग 30-40 अच्छी यूनिवर्सिटी है जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो सवाल ये आता है ना कि भैया कम मार्क्स से हमें तो ड्यू नहीं मिलेगा। अरे ड्यू जाना ही क्यों है फिर? ड्यू को ही अपने सपने में क्यों रख रखा है आप लोगों ने? क्योंकि यूट्यूब पे ड्यू चलता है, यूट्यूब पे BHU चल रहा है, इसलिए 12 लाख बच्चों ने CUET UG का एग्ज़ाम दिया है। ड्यू के अंदर सीट है 70,000, BHU के अंदर सीट है 30 से 40,000, टोटल सीट सिर्फ 1 लाख ही है। बाकी के 11 लाख बच्चे जाएंगे क्या? अदर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेंगे, घर बैठ कर ड्रॉप थोड़ा लेंगे वो लोग। ठीक है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सबके बारे में बताऊंगा। तो जो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ है, तो आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट है, डीन है, डीन के अंदर फुल्ली फंडेड, हाफ फंडेड और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। नाम से फ़र्क पता चल गया होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, हर एक स्टेट में 2 से 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो सकती है। ठीक, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर कम होता है, लीनियंट होता है, हॉस्टल फीस भी कम होती है। हालांकि ड्यू की हॉस्टल फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ डिपेंड करता है। कोर्सेज का फीस यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ सेम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ज़्यादा फीस हो सकती है, लेकिन कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी अच्छी है। ठीक है, सारी नहीं। उसके बाद डीन यूनिवर्सिटी 2 तरीके की कंसीडर करी जाती है, एक है फुल्ली फंडेड, एक हाफ फंडेड। फुल्ली फंडेड में आपके जो कोर्स है उसका फीस कम लगता है, थोड़ा बहुत कम लगता है, लेकिन हाफ फंडेड में आपको पूरा कोर्स का फीस देना पड़ता है, प्लस हॉस्टल चार्जेस यहाँ पे तो ज़्यादा होते ही होते हैं। प्राइवेट का तो आप नाम सुन के समझ गए होंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, फीस स्ट्रक्चर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख आराम से चले जाएगा। अदर इंस्टीट्यूशंस में कुछ मोस्ट फेमस इंस्टीट्यूट्स है, प्रोफेशनल है कुछ कोर्स के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक सीट दिखाने वाला हूँ, एक्सेल सीट। ये हमने पिछले साल और उसके पिछले साल वाले बच्चे फॉलो करते हैं। उस सीट में हर एक इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट को छोड़ के सेंट्रल, स्टेट, डीन और अदर सारे इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है। सारे इंस्टीट्यूशंस को स्टेट वाइज क्लासीफाई कर रखा है और सारे इंस्टीट्यूशन के कैटेगरी वाइज क्लासीफाई कर रखा है। जल्दी से ले जाता हूँ, समझाता हूँ और फिर वापस आके मैं बोर्ड पे आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से उस एक्सेल सीट का एक्सेस करना है प्लस उसका इस्तेमाल करना है। तो ये जो आपके सामने अभी एक्सेल सीट है, ये वो एक्सेल सीट है जो हमने पिछले साल भी दी थी स्टूडेंट्स को और इस साल भी दी थी। फ़र्क बस इतना है कि पिछले साल जो दी थी वो पेड थी, इस साल जब हम दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ठीक है, अच्छे से इस्तेमाल करो, पैसे के बारे में ज़्यादा मत सोचो। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, कुल मिला के 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, कुल मिला के 40 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे डीन यूनिवर्सिटीज़ आ जाते हैं, 27 डीन यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड कुछ 7 अदर इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मैंने इंक्लूड नहीं करी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आप अपने बेसिस पे कंसिडर कर लीजिए। समझाता हूँ मैं इस एक्सेल सीट को कैसे एक्सेस करना है। देखिए, इस एक्सेल सीट में यूनिवर्सिटीज़ के नेम पे ये ब्लू कलर की लिंक आ रही है। ठीक है, ये एक्चुअली में ये हाइपर लिंक है। आप इस पर जैसे क्लिक करोगे ना, आपको पता चल जाए कि वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ कौन सा कोर्स ऑफर करी जा रही है। ठीक है, 1 सेकंड बस दीजिए, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा किस तरीके का कोर्स वहाँ पे एलिजिबल है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे आपको मिल जाएगी। दिख रहे हैं? ठीक, अब फ़र्क कितना है, ये जो लिस्ट है जिसमें आपके कोर्सेज ऑफर करे जा रहे हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, ये जो लिस्ट है जिसमें आपके कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं, आपको डायरेक्टली दिख जाता है। ये 2025 का है। किसका है? 2025 का। 2026 का जब तक आप मांगोगे तब तक मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं आपके काम की चीज़ पे, वापस एक्सेल सीट पे। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ये जानना चाहते हैं कि मेरा कोर्स उस यूनिवर्सिटी में है कि नहीं है, आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, उस पर क्लिक करो, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता चल जाएगा 2026 के अकॉर्डिंग। मैं अपडेट कर दूँगा इसको। उसके बाद हर एक यूनिवर्सिटी के सामने लिखा है स्टेट एंड उसकी कैटेगरी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ये फ़र्क पड़ता है कि आपको ये पता चलेगा कि ये जो 243 में से अगर 120 अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हटा दें तो जितनी भी यूनिवर्सिटी बचती है वो कहाँ कहाँ पूरे इंडिया में लोकेटेड है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी तो आप चूज़ कर पाएंगे कि जो यूनिवर्सिटीज़ ड्यू और BHU के अलावा आपको दिख रही है
ठीक है, वो मेरे स्टेट में कितनी है, मेरे स्टेट के अगल बगल कितनी है, उनमें से कितनी फेमस है, उनमें से कितनी एवरेज है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? इस सीट से मिल जाएगी। कहीं पे जाके भटकने की ज़रूरत नहीं है और चैट जीपीटी तो करना बंद ही कर दो। और ये जो आजकल यूट्यूब पे चलता है ना, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़, इससे दूर ही रहा करो। ये टॉप 10 यूनिवर्सिटी पता नहीं किस बिहार पे सोच के बनाई जाती है कि आपके काम आ जाएगी। एक स्टूडेंट जो कि इंडिया के इस कोने में रहता है, उसके लिए इधर की यूनिवर्सिटी कैसे टॉप हो सकती है, और जो स्टूडेंट यहाँ के लिए रह सकता है उसके लिए कैसे इधर की यूनिवर्सिटी टॉप हो सकती है। सबके लिए अलग अलग होता है, कोई ऐसे टॉप 10 नाम की चीज़ होती ही नहीं है। ठीक है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। बाकी अब आपको स्टेट पता चल जाएगा किस स्टेट में क्या है। अपना स्टेट ढूंढना हो, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चले जाए, आपको अपना स्टेट मिल जाएगा बहुत जल्दी। ठीक, कैटेगरी की बात करते हैं। हर एक यूनिवर्सिटीज़ को बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माय नॉलेज, प्लस यूनिवर्सिटी से हमने कांटेक्ट करे, बाकी लोगों से रिव्यू भी लिए थे, तो उसके बेसिस पे हमने यूनिवर्सिटीज़ को कैटेगराइज कर रखा है। कैटेगरी कौन कौन सी है? एवरेज है, ठीक है, एवरेज कैटेगरी है, गुड कैटेगरी है, उसके अलावा और आप यहाँ पे चलेंगे तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड नियर टू टॉप। ठीक, आप इनमें से अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो JNU टॉप यूनिवर्सिटी, लेकिन अच्छे कोर्सेज नहीं है। जामिया अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टॉप यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में कंसीडर कर रहे हैं टॉप की यूनिवर्सिटीज़। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सिर्फ संस्कृत के कोर्सेज ऑफर, मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ अच्छी यूनिवर्सिटी, टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है। हैदराबाद यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर कर सकते हैं। तेजपुर यूनिवर्सिटीज़ आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के लिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़, विश्व भारती, ये टॉप की इंस्टीट्यूशंस है। खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है, इसमें अगर आप चूज़ करना चाहें तो आप टॉप को पहले प्रायोरिटी दीजिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था आप कौन से स्टेट में रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया ने बोला कि टॉप चूज़ करना है तो टॉप ही चूज़ कर लो, नहीं, अपनी लोकेशन को भी प्रायोरिटी देना है। मैं समझाऊंगा कैसे इस्तेमाल करना है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ देख लो, ठीक है, ये स्टेट है और उसके बारे में उसके कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ठीक, ये जो सीट है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मांग लेना, मैसेज कर करके मैं आपको प्रोवाइड कराते चले जाऊँगा जब तक मैं इसको अपडेट भी कर दूँगा। ये डीन यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड ये अदर इंस्टीट्यूशंस हैं। अब आते हैं वापस, चलिए मैं आपको अच्छे समझाता हूँ कैसे इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। अब अगला सवाल आता है कि भैया आपने दे तो बहुत बढ़िया चीज़ दी, अब उसको इस्तेमाल कैसे करें ताकि हम उसको सही से यूटिलाइज़ कर सकें। तो यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन में अगर मैं आपको ऐसे देने लग जाऊं कि टॉप 10 यूनिवर्सिटी इन CUET UG एट लो मार्क्स, ठीक है, कम मार्क्स पे या फिर हाईएस्ट मार्क्स पे या प्लेसमेंट। देखो, अगर इस तरीके की वीडियोस देख रहे हो तो आप कैसे अपने लिए वो डिसीजन लेने जा रहे हो जो एक्चुअली में आपको लेना चाहिए। आप वो डिसीजन ले रहे हो जिसने किसी ने डिसाइड कर दिया कि ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ है और आप जाके चूज़ कर रहे हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कोई स्टूडेंट बिहार में बैठा और उसको बोल देगा कि पौंडुचेरी अच्छी यूनिवर्सिटी है, जाके एडमिशन ले लो। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि एक बच्चा तमिलनाडु में बैठा हुआ और उसको मैं बोल दूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी अच्छी है, जाके एडमिशन ले लो। ऐसा नहीं चलता। आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़ को सोच समझ के चूज़ करना चाहिए। इसलिए मैं ये लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। प्रेफरेंस चूज़ करना इतना आसान गेम नहीं है। सबसे पहले तो मेरे को आपको ये सब सिखाना पड़ रहा है कि क्या क्या चीज़ आप गलत ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो। तो ये आपने फेमस कहावत सुनी है ना, उस्ताद अल्लादिया खान और पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर की, कि पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर उस्ताद अल्लादिया खान से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेते थे, जिसमें 3 साल होने के बाद उस्ताद अल्लादिया खान ने सीधा उनको बोला कि 3 साल तो मुझे तुमने जो पुराना सीखा था उसको छुड़ाने में लगाए हैं, 2 साल तो अब मैं सिखाऊंगा। तो एक्चुअली में यही चीज़ है जो आप ये सारी चीज़ें पहले से जान रहे हैं, मुझे ये सारी चीज़ें पहले हटानी पड़ेगी, तब जाके मैं सारी चीज़ें आपको नहीं सिखा पा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली आप कुछ दिनों में सारी चीज़ें सीख जाएंगे और एक अच्छी प्रेफरेंस बनाएंगे और एंड में जाके थैंक यू ही मेरे को बोलेंगे कि भैया आपकी गाइडेंस की वजह से, आपकी प्रेफरेंस की वजह से मेरा एडमिशन हो गया और मेरे 1 रुपये भी खर्च नहीं। अब जो मैंने आपको लिस्ट दी है उसमें कुछ मेन क्लासिफिकेशन है कि आप कैसे, पहला क्वेश्चन तो आता है कि मैं कैसे चूज़ करूँ कि मेरे लिए टॉप यूनिवर्सिटीज़ क्या रहेगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या डिसाइड करना है, अपना कोर्स, ठीक है, डिसाइड करना है। जैसे ही आप अपना कोर्स डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद आप देखिए, इंटरनेट पे सर्च करिए, जेमिनाई पे सर्च करिए, जहाँ पे भी सर्च करिए और देखिए कि मेरे कोर्स के लिए
कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ फेमस है इंडिया में। ठीक है, मेरे कोर्स के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी फेमस है इंडिया में। किसी की वीडियोस जाके मत देखो यूट्यूब पे, ठीक है, अगर वो ऐसी टॉप 10 दिखा रहे तो मत देखो। ठीक, तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए फेमस है इंडिया में, वो आपके कोर्स के लिए वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब भैया ऐसे तो मुझे पता ही नहीं चलेगी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी फेमस है मेरे कोर्स के लिए, तो आप दूसरा केस देख लो, आप ये देख लो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी फेमस है और उसके अंदर मेरा कोर्स है कि नहीं। दो सवाल है, मेरा कोर्स क्या है, ठीक, और उस कोर्स में इंडिया में कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक, अगर ये नहीं पता चल रहा है तो आप ये पता कर लो कि कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड देन उसमें मेरा कोर्स ऑफर करा जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो आपको पता है कि जो सीट मैंने दिया वहाँ पे यूनिवर्सिटी का क्लासिफिकेशन है टॉप यूनिवर्सिटीज़, नियर टू टॉप, गुड यूनिवर्सिटी, एवरेज यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटीज़ का क्लासिफिकेशन आपको वहाँ से मिलेगा। अब उसमें जाके आप देख लो इंडिविजुअल कि मेरा कोर्स वहाँ पे ऑफर करा जा रहा है कि नहीं करा। अब जैसे आपने वहाँ पे देखा तो आपने क्या करा, सेलेक्शन करा। सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी, आपने क्या करा, यूनिवर्सिटीज़ का सिलेक्शन करा। और मेरी बात मानिए, अगर आप पेन पेपर लेके अपना काम नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। मेरी बात मानिए, पेन पेपर लेके बैठिए, ताकि जब आप अपनी प्रेफरेंस लेके बनाने बैठे ना, तो आप जैसे साइंटिस्ट लोग बैठते हैं दुनिया भर की चीज़ें बिखेर के, वैसे आप दुनिया भर की चीज़ें बिखेर के तब एक जगह बैठ के आप अपनी प्रेफरेंस बनाएंगे, तभी बना पाएंगे। दिमाग में कुछ चीज़ें याद नहीं रहेगा, लिख के रखो। तो आपने सिलेक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी करा पेपर पे, मान लो 10, 15, 20, 25 यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट कर ली उसके अंदर से। अब उसके अंदर से आप सबसे पहले ये चेक कर लो मेरा कोर्स है कि नहीं। ठीक है, मेरे कोर्स के अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटीज़ को छाटोगे तो बाकी जो गलत रहेगा उसको काट देना। उसके बाद आपको ये देखना है कि अब मेरा कोर्स भी पता चल गया, यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई और मेरे पास एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी। अब उनमें आप क्लासीफाई करो एक पेपर में। ठीक है, आप सारी के सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ एक साथ लिख लो, जितनी भी आपने सेलेक्ट कर रही है कोर्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप जितनी भी गुड है वो सारी एक लिख लो, नियर टू टॉप में ही डाल देना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एवरेज वाले, ठीक है, एवरेज वाले ये तीनों लिख लो। उसके बाद लिखने के बाद अब सबके नाम के आगे आप उसका स्टेट लिखो कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस स्टेट में लोकेटेड है। ठीक, अब जैसे आपको स्टेट पता चल गया, आपने क्लासीफाई कर लिया, तो ये जो आपने क्लासीफाई करा यही आपका एक ऑर्डर है। क्या है, यही आपका एक ऑर्डर है यूनिवर्सिटी चूज़ करने का। अब इसमें से काटना चालू करो। कैसे काटोगे, मैं जिस स्टेट में रह रहा हूँ, मैं जिस स्टेट में रह रहा हूँ उस स्टेट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक, उसको छोड़ दो। उसके बगल में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है बगल वाले स्टेट में, उसके बगल में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है। इस तरीके से आप एक क्लासीफाई करो। अब आप इसके बेसिस पे एक नई प्रेफरेंस बनाओ। कैसे, अब आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटीज़ के नेम लिखते चले जाओ यूनिवर्सिटीज़ के। ठीक, उसके बगल में ब्रैकेट में लिखो उसकी कैटेगरी, टॉप है, गुड है, एवरेज है, और उसके बगल में आप लिखो, ठीक है, कि स्टेट कौन सा स्टेट है। ठीक, लिख लिया। अब इसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि आपको 5 यूनिवर्सिटी चूज़ करने। अब इनमें से जो भी सबसे ऊपर आ रही होगी, यानी जो भी आपके स्टेट के नियर बाय है प्लस वो टॉप भी है, ठीक है, तो आप उसको रोको, बाकी सारी हटा दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूनिवर्सिटी का चयन कर सकते हैं। अगर ना समझ में आए कैसे चयन करना है, ऐसे तो वो सीट आपकी बहुत हेल्प कर देगी। फिर भी ना समझ में आए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज पूछ सकते हैं कि भैया मैं कंफ्यूज हूँ, मैं 10 में से 5 नहीं सेलेक्ट कर पा रहा, मैं 20 में से 5 नहीं सेलेक्ट कर रहा, आप मुझे बता दो क्या है। ठीक है, मैं आपके पूरे के पूरे केस को अंडरस्टैंड करके आपके लिए बेस्ट 5 यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन आपको दे दूँगा। ठीक है, तो उस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना है। एक बार यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन हो गया, आपके दिमाग से टेंशन हट जाएगा कि मेरे को सिर्फ ड्यू और बीएचयू टारगेट करना। मेरे को बस इस बात का ध्यान रखना है, मेरे को ड्यू मिला अच्छी बात, बीएचयू मिला अच्छी बात, नहीं मिलता तो मेरे को अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन मिल जाएगा। आ रहा है बात समझ में। ठीक है, तो ये है लेक्चर नंबर 2 जिसमें आपने एक राइट यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करा। अब यहाँ पे मेहनत लगेगा, दिमाग लगेगा, एक दिन का टाइम लो, सारा का सारा दिमाग लगाओ। और किसी को भी वो सीट चाहिए जिसको मैं अपडेट करूँगा, मेरे को इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर दो कि भैया मेरे को यूनिवर्सिटी की सीट दे दो, यूनिवर्सिटी लिस्ट मांग लो, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, वहीं से आपको कोर्सेज भी पता चल जाएगा, मतलब वो सीट आपकी बहुत हेल्प करेगी। अब देखिए, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत लोग आते हैं चैनल पे, ठीक है, बाकी सारी जगह पे भी आप अगर सब्सक्राइब करो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। बाकी जगह इन्फॉर्मेशन है, दुनिया भर की जानकारी है, लेकिन वो जानकारी आपकी काम की है नहीं है, उसमें सोचना पड़ता है।
मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से आपकी बहुत काम की, आपका टाइम वेस्ट कभी भी किसी भी वीडियो किसी भी रील में नहीं होगा, ठीक है। प्लस मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ विथ माय एनालिसिस, दुनिया भर के एनालिसिस, इतने सालों का एक्सपीरियंस, प्लस जितने भी कनेक्शंस हैं हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, एनटीए में, वो इन्फॉर्मेशन हम वहाँ से निकाल के आपको प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोग तो उसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल अपने वीडियोज़ में करेंगे। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन हिट रखो, वीडियो को लाइक करो। वीडियोस अच्छी लगती है, सपोर्टिव लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करा करो कि भैया अच्छा वीडियो, बहुत बढ़िया, ऐसे करके, ताकि हमें ना थोड़ा बहुत डीमोटिवेशन फील हो जाता है कुछ टाइम तक कि हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा, हम क्यों इतनी मेहनत करें। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए ताकि हम आपको और बेहतरीन चीज़ विथ मोटिवेशन दे सकें, क्योंकि हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। आप बहुत मतलब एक पर्सन के मोटिवेशन डाउन की वजह से आप बहुत सारे बच्चों का लाइफ इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन हिट ज़रूर रखिएगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें मैं आप सभी को आपका करियर डिसाइड करने में और कोर्स डिसाइड करने में हेल्प करूंगा। हर एक कैटेगरी के लिए, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए अलग वीडियो आएगा, कॉमर्स के लिए अलग, पीसीएम वालों के लिए अलग, पीसीबी वालों के लिए। 4 वीडियोस में आपके 2 सवाल आउट हो जाएंगे कि मुझे कौन सा कोर्स करना है, ठीक है, और मेरा करियर गोल क्या रहेगा, ठीक है। और इसी से आपके तीसरे सवाल का भी जवाब, मतलब इसी से आपका थर्ड सवाल का, मतलब फर्स्ट हो गया, ठीक, सेकंड हो जाएगा विच इज़ आपका करियर सिलेक्शन, थर्ड हो जाएगा आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, फोर्थ आपको ये हेल्प करेगा कि आपको क्या प्रायोरिटी है, प्लेसमेंट, कॉलेज, कोर्स, करियर, उससे डिसाइड हो पाएगा, ठीक है। तो जो आप ये सोच रहे थे, जो काम मैंने आपको दिया कि आपको खुद डिसाइड करना है, ये 4th क्वेश्चन आपको खुद डिसाइड करना है, वही आपकी हेल्प, उसी से ये आने वाली जितने भी वीडियोज़ है सारी आपकी हेल्प करेगी उस चीज़ को डिसाइड करने में। और 5वें नंबर पे मैं आपको सारी की सारी प्रेफरेंस ऐसी एक्सेल शीट में लाके आपको दे दूंगा जिसको आप डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मिलेंगे कोई और नई वीडियो में कोई और नई जानकारी से, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद इंडस सिक्योरिटी। जय हिंद।